हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैप डिफेंस। आज हम बात करेंगे फ्रेंच रफाल के बारे में, जिसने एमबीडीए द्वारा निर्मित एएसएमपीए या फिर एरियन द्वारा निर्मित ASN-4G न्यूक्लियर कैपेबल एयर टू सरफेस मिसाइल की टेस्टिंग करी है। एंड फॉर इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि हमारे पास भी रफाल्स हैं, तो इन्हें कैसे यूज़ किया जा सकता है आने वाले समय में, इस पर हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं फ्रेंच एयरफोर्स के रफाल के बारे में, जिसने ASMPA को टेस्ट फायर किया, यानी न्यूक्लियर कैपेबल एयर टू सरफेस मिसाइल को। पर ये मीडिया की रिपोर्ट्स है, पर कई लोगों की राय है कि ये ASMPA नहीं था, ये ASN-4G था, यानी फोर्थ जनरेशन एयर लॉन्च्ड न्यूक्लियर मिसाइल। इसके कुछ कारण हैं जिस पे हम आगे बात करेंगे, पर पहले हम बात करते हैं ASMP फैमिली के मिसाइल के बारे में, जो कि फ्रांस के पास है। ASMP फैमिली की जो मिसाइल है, वो उसकी जो शुरुआत है वो 1991 में हुई, 1991 में, और इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। और 10 सालों तक, यानी 2001 तक इसे डेवलप किया गया, और इसके बाद इसे स्टोर किया गया बनाकर। उसके बाद 2001 में इसे इम्प्रूव किया गया और इसका अपग्रेडेड वर्जन आया ASMPA, और इसकी रेंज को बढ़ाकर 500 किलोमीटर किया गया 300 किलोमीटर से। और ये भी जो प्रोग्राम है ये 10 सालों तक चला, 2010 तक। और 2010 में फाइनली इन्होंने एक और मिसाइल के डेवलपमेंट की बात करी, और वो थी ASN-4G, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा थी। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर हम ASMP की बात करें, जिसको इन्होंने 1991 से डेवलप करना शुरू किया था 2001 तक, इन 10 सालों में इन्होंने 80 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स विद मिसाइल्स स्टोर कर लिया था, यानी फ्रांस के एयरफोर्स के पास ये थी ऑपरेशनल मोड में। उसके बाद 2001 से 2010 तक इन्होंने ASMPA को डेवलप किया, और 2010 तक तकरीबन 54 न्यूक्लियर वॉरहेड्स विद मिसाइल्स अवेलेबल थी। और तब इन्होंने रफाल को वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि तब इन्होंने मिराज को फिक्स आउट करना था। और ASMPA को डेवलप करने के बाद 2010 में इन्होंने फिर डिक्लेयर किया कि हम ASN-4G को डेवलप करने वाले हैं, और 2021 में इसकी टेस्ट फायरिंग होगी। तो समझने वाली बात यह है कि अगर ASMPA की सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो फिर उसी मिसाइल को 2021 में क्यों लॉन्च किया जाएगा, फायर किया जाएगा, टेस्ट फायर किया जाएगा। अगर हम स्पीड की बात करें तो ASMP की स्पीड मैक 2 की थी। उसके बाद इसके अपग्रेडेड वर्जन यानी ASMPA की स्पीड को बढ़ाकर मैक 3 किया गया था। और फाइनली जब ASN-4G को डेवलप किया गया, या ये कर रहे हैं, तो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, और मैक 4 से लेके मैक 8 तक, यानी ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक। तो सोचने वाली बात यह है कि जिस मिसाइल को ऑपरेशनल मोड में ये लेकर आ गए थे 2010 में विद 54 वॉरहेड्स एंड मिसाइल्स, तो उसी मिसाइल की ये 2021 में क्यों टेस्टिंग करेंगे और क्यों मीडिया को बताएंगे। तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि ये जो मिसाइल है ये ASN-4G है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और जहाँ तक भारत की बात करें हम, तो हमारे पास भी न्यूक्स डिलीवर करने के लिए एयर मोड में मिराज 2000 है या फिर जैगुआर्स हैं। पर इन दोनों के साथ एक ही चीज़ है, और वो ये कि इनके पास मिसाइल्स नहीं हैं जैसे फ्रेंच एयरफोर्स के पास हैं, यानी ASMP की तर्ज पर मिसाइल नहीं है। हमारे पास फ्री फॉलिंग अनकैरियड बॉम्ब्स हैं। तो यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि कल को अगर हमें किसी पर्टिकुलर एरिया में अटैक करना हो और किसी खास जगहों को टारगेट करना हो, हालांकि न्यूक्लियर अटैक में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर फिर भी अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान हमेशा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात करता है। यानी वो कहता है कि अगर उसे जब खतरा होगा कि भारतीय सेना उसके इलाके में घुस गई है और कब्जा करने वाली है या कर चुकी है, तब वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करेगा, यानी इस पर्टिकुलर छोटे से एरिया में वो उसे गिराएगा ताकि भारतीय सेना का नुकसान हो। मुझे लगता है इसी की तर्ज पे
इंडियन एयरफोर्स को और DRDO को और बाकी संस्था को ये सोचना होगा और ASMPA की तर्ज पर या फिर ASN 4G की तर्ज पर मिसाइल को डेवलप करना होगा। और शायद हो सकता है कि ये डेवलप कर भी रहे हों, क्योंकि हम सबको एक बात याद रखनी होगी कि आफ्टर मिराज 2000 एंड आफ्टर जैगुआर्स हमारे पास कोई दूसरा फाइटर जेट अवेलेबल नहीं है जो न्यूक्स को डिलीवर कर सकता है, क्योंकि सुकोई 30 MKI इस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है। तो अगर कोई एक ही फाइटर जेट कैपेबल है और वो है रफाल, और इसीलिए रफाल को चूज़ किया गया था, इसे खरीदा गया। और हो सकता है कि इसी ASMPA की तर्ज पर या फिर ASN 4G की तर्ज पर DRDO या फिर बाकी संस्थाएं ऐसे मिसाइल के डेवलपमेंट में लगी हों, ताकि हम भी इसे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकें। यानी हमें एक पर्टिकुलर एरिया में हिट करना हो तो वहाँ पर हम इसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मिसाइल। और फ्रांस की एयरफोर्स ने इसी मिसाइल को टेस्ट फायर किया था, और बिल्कुल एक डमी न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ में, एंड बिल्कुल एक रियल सिनेरियो में। तो ये सारी बातें थी दोस्तों रफाल की। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।